नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। जिंदगी में सबसे मुश्किल वो समय होता है जब आप मेहनत करके टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर अपना आशियाना बनाते हो, अपना घर परिवार और अपना करियर बनाते हो, लेकिन एक तकलीफ उन सब चीज़ों को तहस नहस कर देती है। आपका घर बिखरता है और आपका करियर भी खत्म होता है। ऐसा ही हुआ हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक क्रिकेटर के साथ, जिसे एक टाइम पर धोनी का रिप्लेसमेंट माना जाता था। कहा जाता था कि जब धोनी रेस्ट करना चाहते थे तब ये खेलता था धोनी की जगह और शानदार पारी खेलता था। मैं बात कर रही हूँ क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक 2007 से 2011 के बीच इंडियन क्रिकेट टीम में धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जाने जाते थे और कई बार उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया है। दिनेश कार्तिक का करियर और उनका फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से भरा था, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने करियर और सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। दिनेश कार्तिक ने 2007 में अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा के साथ शादी की थी। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। दिनेश कार्तिक जहां भी अपने क्रिकेट के लिए जाते, निकिता उनके साथ जाती। इसी दौरान एक क्रिकेट टूर पर निकिता का अफेयर दिनेश कार्तिक की ही टीम के दूसरे क्रिकेटर के साथ हो गया। इतना ही नहीं, निकिता उसके साथ अफेयर करते करते उससे प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को ये बात पता थी, लेकिन दिनेश कार्तिक को ये बात पता नहीं थी। वो दूसरा क्रिकेटर था मुरली विजय। निकिता ने कुछ दिनों बाद दिनेश कार्तिक को ये सच्चाई बता दी और दिनेश कार्तिक से तलाक लेने की बात कही। इसके बाद निकिता मुरली के साथ चली गई, उसके साथ सेटल हो गई और उससे शादी कर ली, उसके बच्चे की मां बन गई। इधर दिनेश कार्तिक की जिंदगी खराब हो गई। बीवी गई, बीवी का अपने साथी क्रिकेटर के साथ अफेयर था, उससे प्रेग्नेंट हो गई। दिनेश कार्तिक का ध्यान उनके क्रिकेट से हटने लगा। ना गेम पर फोकस कर पाए, ना ही फिटनेस पर फोकस कर पाए और एक टाइम ऐसा आया जब डिप्रेशन ने उन्हें जकड़ लिया और सुसाइड करने की सोच रहे थे। इधर बात करें मुरली की, तो उसका क्रिकेट का फॉर्म अच्छा हो गया, अच्छा खेलने लगा। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में इस तरह हो गए कि उन्होंने सोच लिया था कि वो अब क्रिकेट में वापस कभी नहीं लौटेंगे और वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे। वो घर पर ही रहने लगे और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। तभी दिनेश कार्तिक के जो फिटनेस कोच है वो उन्हें ढूंढते हुए एक दिन उनके घर आए और उन्होंने ऑर्डर देते हुए कहा कि कल से तुम ट्रेनिंग पर आओ। अगले ही दिन से दिनेश कार्तिक ट्रेनिंग पर पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, अपने आप पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान दिनेश कार्तिक की मुलाकात हुई स्क्वैश प्लेयर दीपिका और दिनेश कार्तिक में जल्द ही दोस्ती हुई। दोनों साथ में वर्कआउट करने लगे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और तो और दोनों ने शादी भी कर ली। क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स फील्ड से थे, इसीलिए दोनों की काफ़ी जमने लगी। 2021 में दीपिका और दिनेश कार्तिक को ट्विंस हुए और दिनेश कार्तिक अब दीपिका के साथ अच्छे जी रहे हैं। पर्सनल लाइफ तो फिर से ट्रैक पर आ गई, लेकिन उनका करियर ट्रैक पर फाइनली आया ईयर 2022 के आईपीएल ऑक्शन में। तब जब दिनेश कार्तिक पर दो टीम्स दावे लगा रही थी, चेन्नई भी फिर से दिनेश कार्तिक को लेना चाहता था और इधर बेंगलुरु भी दिनेश कार्तिक पर बोली लगा रहा था और जीत हुई बेंगलुरु की। दिनेश कार्तिक को बेंगलुरु टीम के लिए 5 करोड़ 50 लाख के लिए खरीदा गया और अब वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह है कहानी आईपीएल के उस खिलाड़ी की जिसे एक टाइम पर उनकी पत्नी ने भी धोखा दिया, दोस्त ने धोखा दिया और इस कारण डिप्रेशन में चले गए, मरने का सोचने लगे।